हेलो एवरीवन। क्या आप धात रोग से परेशान हैं? क्या आपको धात पड़ता है? दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह धात रोग पड़ना कहते किसे। तो फ्रेंड्स, हमारे खान पान आहार विहार से हमारे शरीर के अंदर ब्लड का निर्माण होता है और इसके बाद शरीर के मांस मज्जा का निर्माण होता है। तब जाकर लास्ट में कहीं हमारे शरीर का मूल तत्व जिसे वीर्य कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर का आधार है, जिसके बलबूते पर हम और आप अपने शरीर के माध्यम से अपने आसपास के सभी क्रियाकलाप, चाहे वह सामाजिक हो या फिर पारिवारिक, हम उसको संपन्न करते हैं। लेकिन वही वीर्य, जिसे कि हड्डियों का कैल्शियम भी कहते हैं, जो कि अस्थायी रूप से कमर में स्थित होता है, जब अनजाने में बिना किसी हमारे क्रियाकलाप से या बिना किसी प्रयास के अनजाने में ही दिन हो या रात हो, उस अवस्था में टट्टी या पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लगता है, तो उसको धात रोग कहते हैं या धात पड़ना कहते हैं। दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिस के दौरान कई ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें रोगी कहता है, क्या करूं साहब, थोड़ा बहुत भी दिमाग इधर उधर जाता है, या फिर पार्टनर से फ़ोन पर ही थोड़ी बहुत बात कर ली या कोई फिल्म वगैरह देख ली, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि इंद्री में थोड़ा बहुत तनाव आया, वो भी भरपूर नहीं आता, और उसके बाद इंद्री के मुख पर चिपचिपा सा पदार्थ आ जाता है और इंद्री स्थिर हो जाती है। सो फ्रेंड, इसी को कहते हैं धात रोग या धात का पड़ना। फ्रेंड्स, वीर्य हमारे शरीर का मूल तत्व है। जिस प्रकार गन्ने के पोर पोर में चीनी यानी मिठास भरी पड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक अंग या सभी नस नाड़ियों में हमारा यही वीर्य आत्मविश्वास के रूप में बन के बहता रहता है, बस दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार ईश्वर इस नश्वर संसार में कण कण में विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार वीर्य भी हमारे शरीर के नस नस में कण कण में विद्यमान है। जिस प्रकार ईश्वर को देखने के लिए एक सच्चे संत की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से वीर्य की शक्ति व उसकी प्रामाणिकता को पहचानने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए एक सच्चे वैद्य की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे धातु रोग के बारे में। तो इस रोग के कारण शरीर में कमजोरी, चक्कर, पेशाब में जलन, शरीर में गर्मी होना, थकान होना, सेक्सुअल वीकनेस होना, कमर में दर्द होना, सिर दर्द होना, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद हो जाना, मेमोरी लॉस होना, चेहरे का निस्तेज हो जाना, शरीर का वजन तेजी से घटना, और भी कई समस्याएं हो जाती हैं। आदमी जीते जी मुर्दे के समान नजर आता है, और ऐसा हो भी क्यों न। इस रोग के कारण भी हम ही आप हैं। हमारा आपका आहार विहार, विचार एवं व्यवहार इस रोग का वाहक है। हमारा शरीर, जो कि ईश्वर का एक वरदान रूप है। दोस्तों, गांधी जी के 3 बंदर तो आपको याद ही होंगे, जो हमें बताते हैं कि ना तो हमें बुरा देखना है, ना ही बुरा सुनना है, और ना ही बुरा करना है। लेकिन आज की स्वार्थपरक दुनिया ठीक इसी का उल्टा करती है। ऊपर से सोने पर सुहागे का काम करता है आज का आपका पाश्चात्य सभ्यता का खान पान। पिज्ज़ा, बर्गर, नान, पाव भाजी, छोले भटूरे, पानीपुरी, शराब, मांस, मदिरा, धूम्रपान, और न जाने कैसे कैसे भोजन। हमसे तो ढंग से उनका नाम भी नहीं लिया जाता। दाल रोटी या प्रकृति से नज़दीकी आजकल भाता किसी है। कहने को तो आज 5 वर्ष के बच्चों को भी सब कुछ मालूम है, पर शरीर जब युवा अवस्था यानी कि 15 वर्ष की अवस्था में जाता है, तब शरीर के अंदर सेक्स हार्मोन का स्राव आरंभ हो जाता है। तब लोग अपने विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, आसक्त होते हैं, और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। जानते हैं कौन सी कहानी? कहानी शरीर के बर्बादी की, जवानी की बर्बादी की। जब शरीर में हार्मोनल विकास होने लगता है, वीर्य हमारे शरीर में फैलकर हमें यौवनावस्था का अनुभव कराने लगता है, तब हमारे शरीर में घमंड और गुरूर होने लगता है। और उस वक्त जब हमें अपने बहुमूल्य वीर्य को सहेज कर अपने आने वाली अमूल्य जीवन को एंजॉय करने के लिए स्टोर करना होता है, तब हम क्या करते हैं? हम शौचालयों का शरण लेते हैं, बाग बगीचों का शरण लेते हैं, होटल, सिनेमा और थिएटर का आश्रय लेते हैं, और एकांतवास करते हैं। आप समझ तो रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। खैर, छोड़िए इन सब बातों को। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप भली बात समझ गए होंगे कि धातु रोग क्या होता है, कैसे होता है, और उनसे होने वाली परेशानियों को भी आप भली बात समझ गए होंगे।
सो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी भी भाई को यदि धातु रोग हुआ है या आप इससे काफ़ी समय से परेशान हैं तो निराश ना हो। आप अगर धातु रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं और वाइब्रेंट हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए बोर्डलाइन नंबर पर कॉल करें या अपना अपॉइंटमेंट वेबसाइट पर जाकर अभी बुक करें। और दोस्तों, ज्वाइन करें हेल्थ का वाईफाई कम्युनिटी, जहां आप धातु रोग से ठीक हुए सक्सेसफुल पेशेंट के साथ अपने प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस और सजेशन ले सकते हैं, जो आपको 100% पॉजिटिविटी और हैप्पी फीलिंग देंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी अपॉइंटमेंट बुक करें और अपने जीवन को फुल एंजॉय करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।